Hello, all of you. How are you? I'm your economics educator. My name is Shruti. So after a long gap हम फिर मिल रहे हैं राइट हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कोरिलेशन के बारे में. अब हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर्स. आपका बहुत बहुत स्वागत है एडुग्रोन में. ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 से 12 तक सारा का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट्स का. ओके सो आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे चल रही है आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन. आपको कोई नोट्स चाहिए किसी स्पेसिफिक चैप्टर के, या आपको चाहिए कि ये चैप्टर दोबारा रिपीट होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें. और आपकी कोई पर्टिकुलर डिमांड है कि आपको इस चैप्टर की वीडियो दोबारा चाहिए, या इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, हम उसकी एक लाइव मीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं अगर आप बोलेंगे कि अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं उस चैप्टर में तो. ओके और प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपके एग्ज़ाम्स की. ओके 11th वाले बच्चों से मैं बात कर रही हूँ. और हमने एक नई सीरीज़ शुरू करी है अपने एडुग्रोन चैनल पे. इसका नाम है ट्रायो सीरीज़. हम 3 शॉर्ट्स में पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे. 2 चैप्टर में होगा उसकी एक्सप्लेनेशन और फिर हो जाएंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स. हमने कोरिलेशन चैप्टर भी ऐसे किया था और इंडेक्स नंबर्स भी हम ऐसे ही करेंगे, और इससे पहले डिस्पर्शन भी हमने ऐसे ही किया था. ओके सबको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एडुग्रोन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. ओके तो लेट्स स्टार्ट. बहुत सिंपल चैप्टर है इंडेक्स नंबर्स, तो आपको बहुत आसान लगेगा. जो हमने कोरिलेशन और डिस्पर्जन किया था वो थोड़े से ट्रिकी थे. जो वो हमारी वो थी उसकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी ट्रिकी थी. बट इंडेक्स नंबर्स बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत छोटा सा भी और अच्छे से आपको कवर हो जाएगा. वेटेज भी बहुत ज़्यादा है इसकी एग्जाम्स में, तो आपको अच्छे से करना है चैप्टर. ओके सो लेट्स स्टार्ट. करें स्टार्ट. इंडेक्स नंबर्स राइट. मैं स्लाइड शो कर लेती हूँ. इंडेक्स नंबर्स भाई चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर्स. काफ़ी इजी चैप्टर है और आपको अच्छे से समझ आ ही जाना चाहिए. मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगी और इसके 2 पार्ट्स में चैप्टर ख़त्म होगा, फिर होगा इसके क्वेश्चन आंसर्स, तो आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए चैप्टर राइट. तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पहले एक कोड डिस्कस करेंगे. हमने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है कि किसी भी न्यू चैप्टर को क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हम एक कोड डिस्कस करेंगे, ताकि आपका पढ़ाई से थोड़ा सा ध्यान और लगे आपका पढ़ाई में, और आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो डेवलप हो. ओके सो आज का कोट है, विद द न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट ऑल्सो कम्स. तो आज का थॉट है कि जब एक न्यू डे आता है तो आपको उसके साथ एक न्यू थॉट और एक न्यू स्ट्रेंथ भी लानी चाहिए. अगर आपके साथ कुछ कल बुरा हुआ बट अगले दिन आप सोचते हो कि मेरे साथ कल बुरा हुआ, उसी थॉट को आप बार बार सोचे जा रहे हो 1 हफ्ते तक 10 दिन तक, तो फिर वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है. आपको एक नए दिन के साथ एक नए थॉट की शुरुआत करनी चाहिए, और जब पिछले चीज़ें हुई हैं आपके साथ प्रीवियस डेज में उसको भूल कर एक नए डे की शुरुआत करनी चाहिए. तभी आपकी जो लाइफ में पॉजिटिविटी डेवलप होगी और आप अच्छे से मूव ऑन कर पाओगे लाइफ में. आपको स्ट्रेंथ आएगी कुछ काम करने की, और न्यू थॉट आपके साथ डेवलप होंगे. तो जब नए दिन आता है तो पिछले थॉट्स को भूलना है और एक नई शुरुआत करनी है राइट. तो ये है आज का कोट. तो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर्स. ये कोड अच्छा था ना? ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्ट स्लाइड इज कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स. हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो इंडेक्स नंबर्स है उसका क्या कंसेप्ट है और उसकी डेफिनेशन क्या है. ओके द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू एन इलस्ट्रेशन. जो इंडेक्स नंबर्स का जो हमारा कंसेप्ट है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक इलस्ट्रेशन के द्वारा. Let us consider situation of rising prices during the year 2018. In the text me your face with the 3 basic questions. First, compared to last year, had the prices risen into the second, and how do we handle situation with the price of some good rise and more than the others? Thirdly, can price of different goods can be expressed in terms of standard unit, or different units are to be expressed in to express price of different goods and services, such as the price of milk expressed in terms of rupees per liter of goods, and per sweets per rupees and kilogram. The study of index numbers started in this question. तो ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इजी है. इसमें सिर्फ और सिर्फ बता रहे कि इंडेक्स नंबर का क्या कंसेप्ट है और इसका क्या डेफिनेशन है. द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर कैन बी अंडरस्टूड थ्रू एन इलस्ट्रेशन. जो इंडेक्स नंबर का कंसेप्ट है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक इलस्ट्रेशन के हेल्प से. हमने एक एग्जाम्पल लिया है. लेट अस कंसीडर सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइस. हमने एक एग्जाम्पल ली कि पूरी इकॉनमी में हमारे जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. प्राइजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं राइट. तो हमारे जो ईयर चल रहा है करंट दैट इज़ 200
2018 में हमारे प्राइजेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जब भी हम इसको कंपेयर करेंगे इसके प्राइजेस को, तो हम देखेंगे कि जो पिछले साल से इसके प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं नहीं। पिछले साल कौन सा ईयर था हमारा? 2017। जो 2018 में प्राइजेस है क्या वो इंक्रीज़ हुए हैं 2017 के कंपैरिजन? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये राइज होगा। सेकेंड क्वेश्चन होगा हम हैंडल कैसे करेंगे जो सिचुएशन होगा, अगर राइज प्राइस हो गया उसको हम हैंडल कैसे करेंगे, राइट? हमारे मन में तो आएगा कि जो राइज हो गया प्राइस उसको हमें हैंडल कैसे करना है उस सिचुएशन को। और थर्डली है कि कैन प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स बी एक्सप्रेस्ड। जो प्राइस है, इस गुड का प्राइस है, मिल्क का ये प्राइस है, शुगर का ये प्राइस है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी कॉमन फिगर में। थर्ड हमारा ये क्वेश्चन आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो प्राइस हमारा आया है वो पिछले साल के कंपैरिजन कितना बड़ा है। सेकंड क्वेश्चन आएगा कि जो प्राइसेस हैं उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी न्यूमेरिकल फिगर में। और थर्ड क्वेश्चन हमारा राइज होगा कि हम जो ये प्राइस राइज हुआ है इसको हम हैंडल कैसे करेंगे इस सिचुएशन को, राइट? और डिफरेंट यूनिट्स आर टू बी एक्सप्रेस प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। लाइक जैसे मिल्क का प्राइस है, ये मैंने मिल्क की बात करी थी। मिल्क को मैं किस में एक्सप्रेस करते हैं? लीटर में। लीटर में हम एक्सप्रेस करते हैं मिल्क को। और हम स्वीट्स को एक्सप्रेस करते हैं कि पर किलोग्राम, हमारी जो स्वीट्स को एक्सप्रेस करेंगे उसको हम एक्सप्रेस करेंगे कि हमारी पर किलोग्राम कितनी स्वीट्स आई, राइट? तो उसका पर यूनिट हो जाएगी उसकी केजीज। और तो इंडेक्स नंबर इन्हीं बातों को बताता है कि जो हमारी यूनिट है मेजरमेंट की वो क्या होनी चाहिए, और पिछले एक कंपैरिजन हमारा कितना प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो गया। तो ये हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर्स में। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन। Just as it did in the way see electric in this 100 price in the current year, ticket in the base year, price of a final percentage change in price level over the years. Level of price is called index of price. Since price of base year is always assumed to be 100, we can see that index of price in the euro on 18 has shot up to 200 as compared to 100 in the base year. As regard to second question, the study of index number suggests to take average income. This if the price of potato has risen from 100 to 200, in the price of onion has risen from 300, we shall consider every change only 200 plus 300 divided by 2, that is the average index price for goods and services. It is conducted for different years as compared to base. So इस स्लाइड में क्या बता रहा है कि जो हमारी लास्ट स्लाइड में क्या हुआ था कि हमारा 2018 में हमारे प्राइसेस राइज हो गए थे, राइट? डिफरेंट कमोडिटीज़ के हमारे प्राइस राइज हो गए थे। 2017 में हमारा प्राइस था उसके कंपैरिजन में 2018 में हमारे जो प्राइजेस थे वो इंक्रीज़ हो गए थे कमोडिटीज़ के, राइट? तो हमने डिस्कस करना है कि जो ये प्राइस राइज हुआ है ये किन कारणों की वजह से हुआ, इनके क्या रीजंस थे और इस कितना चेंज आया है प्राइस को, और जो प्राइस में चेंज आया है उसको हमने हैंडल कैसे करना है उस सिचुएशन को। ओके, 100 इन द करंट ईयर, टिकट इन द बेस ईयर प्राइस, वी फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल। हम फाइंड करेंगे कि जो पिछले एक कंपैरिजन इस ईयर में प्राइसेस कितने चेंज हुए हैं, राइट? तो उसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ प्राइस। अगर पिछले एक कंपैरिजन हमारे प्राइस इंक्रीज हो गया ये तो डिक्रीज हो गया, उसको मेजर करेंगे किसकी हेल्प से? इंडेक्स ऑफ प्राइस की हेल्प से। ओके, सिंस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर, ये 2018 की हम बात कर रहे हैं तो हमारा बेस ईयर कौन सा होगा? 2017 के जो प्राइसेस हैं वो हमेशा 100 हमें एज्यूम करके चलेंगे। ये हमने ये फॉर्मूला लगा लो, ये एक फॉर्मूला है कि जो बेस ईयर के प्राइसेस हैं वो हमेशा 100 एज्यूम होते हैं। ये हमारा करंट ईयर चल रहा है, राइट? इसको हम कहते हैं जो पिछले साल वाला ईयर है, जिसकी हम बात कर रहे हैं उससे पिछले साल वाला ईयर जो है उसको हम कहते हैं बेस ईयर, राइट? और ये है हमारा करंट ईयर। ओके, तो जो करंट ईयर से पहले वाला ईयर है होता है वो हम कहते हैं उसे बेस ईयर। और 2018 की हम बात करें तो उससे पहले वाला ईयर कौन सा होगा? उसका पहले वाला ईयर होगा 2017। तो उसका जो प्राइस है उसको हम 100 एज्यूम करके चलेंगे, राइट? इज ऑलवेज एज्यूम टू बी 100। वी कैन से दैट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस इन द यूरो ऑन 18 हैज शॉट अप टू 200। जो 18 में जो प्राइस था वो 200 इंक्रीज हो गया। जो 100 था बेस ईयर में उससे इंक्रीज हो गया 200 का प्राइस 2018 में, राइट? एज रिगार्ड्स टू सेकंड क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ इंडेक्स नंबर सजेस्ट टू टेक एवरेज ऑफ दिस इनकम। अगर 100 और पहले जो प्राइस था, हमारे जो इंडेक्स नंबर की स्टडी है वो बताती है कि जो हमारे प्राइस राइज हुआ है 100 और 200 का, उसे हमें क्या करना है? उसका हमें इंडेक्स लेना है,
राइट. इफ द प्राइस ऑफ पोटैटो हैज राइजन फ्रॉम 100 to 200, अगर पोटैटो का राइज हो गया प्राइस, पहले 100 था 2017 में, बट अब 2018 में उसका प्राइस हो गया है 200. इन दिस प्राइस ऑफ ओनियन हैज राइजन टू फ्रॉम 200 to 300, राइट. जो ओनियन का प्राइस, ये हमने पोटैटो का प्राइस लिया था, 100 से 200 जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो हुआ है पोटैटो का. बट अगर हम बात कर रहे हैं उसकी, हम बात कर रहे हैं ओनियन की, ओनियन का प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, 200 से लेके 300 तक. ओके तो हम इंडेक्स नंबर में क्या करते हैं, जो हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ है 100 से लेके 200 का, हम इसका करेंगे एवरेज. 200 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2, तो 250 क्या आ जाएगा इसका आंसर, 500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 250. ओके तो ये रह जाएगा आपका एवरेज इंडेक्स प्राइस. जो हमारा एवरेज लेके प्राइस आया है, पहले 200 था बट अब हो गया हमारा क्या, 300. जो एवरेज आया है प्राइजेस का उसको हम कहते हैं क्या, एवरेज इंडेक्स प्राइस. बहुत सिंपल, राइट. इसका नाम है एवरेज इंडेक्स प्राइस, एवरेज इंडेक्स प्राइस, एवरेज इंडेक्स एंड प्राइस. That is the average index price for various goods and services. It is conducted for different years as compared to base. ये जो एवरेज इंडेक्स प्राइस है ये हर एक ईयर का निकलेगा. देखो अगर 2000 हम बात कर रहे हैं अब 2017 और 18 की, तो हमारा एवरेज इंडेक्स प्राइस आ गया 150. बट जो अगर हम बात करेंगे 2018 और 2019 की, और 2018 को हम बेस बना के चलेंगे, तो हमारा बेस ईयर हो जाएगा हमारा 2017 और करंट ईयर हो जाएगा हमारा 2018. ओके तो हर एक जो ईयर होता है उसका अलग अलग निकलता है, वो जो एवरेज प्राइस इंडेक्स है वो हर एक ईयर का अलग अलग निकलता है. अगर काफ़ी सारे ईयर्स हैं, 2017, 2018 और 2019, तो हमें क्या करना है, अलग अलग कमोडिटीज़ को बेस बना के चलना है. पहले हम इसको बेस बना के चलेंगे, फिर इसको, फिर इसको, तो हर एक ईयर का अलग एवरेज प्राइस इंडेक्स निकलेगा. ओके सो दिस, ये इसमें हमने डिस्कस किया इस पूरी स्लाइड पे. ओके सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. इंट्रोडक्शन. अभी हम इंट्रोडक्शन हमारा खत्म नहीं हुआ है, उसको हमें डिस्कस कर रहे हैं, राइट. इंट्रोडक्शन ही हमारी डिस्कस हो रही है. The best as we got the problem of expressing the price of various goods and services in some homogeneous units, the theory of index number suggests to consider only percentage change in price of various goods and services. Only a change in price expressed as a percentage change, the root of the commodity is its significance. तो जब हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ है, हमारा पहले प्राइस था, ये हम ईयर्स की बात कर रहे हैं, पहले ये हो गया हमारा ईयर 2017, 2018 एंड 2019. तो इसमें जो हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ है 100 से लेके 200 तक, राइट, उसको हमने एक्सप्रेस करना है किसी कॉमन फिगर में, राइट, उसको हमने एक्सप्रेस करना है किसी कॉमन होमोजीनियस फिगर में. हम ऐसे तो एक्सप्रेस कर नहीं सकते कि 100 से 200 एक प्राइस किसी किलोग्राम्स में बढ़ गया या किसी मीटर में बढ़ गया. हमें उसको एक्सप्रेस करना है किसी कॉमन फिगर में. तो थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर सजेस्ट ओनली परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. जो इंडेक्स नंबर की थ्योरी है हमारी, वो बताती है कि परसेंटेज चेंज में बताती है, जो प्राइस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज में जो चेंज आया है उसको बताती है एक परसेंटेज यूनिट में. जो 100 से 200 में इंक्रीज आया है उसको हम बताएंगे किसी परसेंटेज यूनिट में. तो यही जो हमारी थ्योरी है इंडेक्स नंबर की, ये बताएगी. ओके ओनली अ चेंज इन प्राइजेस एक्सप्रेस इन परसेंटेज चेंज, द रूट ऑफ द कम्युनिटी इज इट सिग्निफिकेंस. तो इसका यही सिग्निफिकेंस है कि जो हमारा चेंज आया है प्राइजेस में 100 से 200 में, हम इंडेक्स में क्या करेंगे, उसको एक कॉमन फिगर में एक्सप्रेस करेंगे. इसका यही मतलब था. ओके तो ये इसका सिग्निफिकेंस था. ओके दैट्स व्हाई द स्टडी ऑफ इंडेक्स नंबर्स हेल्प्स अस टू नो द परसेंटेज चेंज इन द वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ओवर टाइम विद रेफरेंस टू द बेस ईयर. तो हमारी जो इंडेक्स नंबर की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, तो यही बताता है कि जो हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स में चेंज आया है, 100 से लेके 200 में चेंज आया है, उसमें क्या परसेंटेज इंक्रीज आया है, यही बताएगा हमारी इंडेक्स नंबर की स्टडी. ओके ये बताएगा हमारी इंडेक्स नंबर की स्टडी. हमें किसको बेस बना के चलना है, बेस ईयर को. हमने हर एक उसमें कैलकुलेट करना है कि 100 से लेके 200 में कितना परसेंटेज इंक्रीज आया विद रेफरेंस टू बेस ईयर. हर एक बेस ईयर को बेस बना के चलना है. विच हैपन्स टू बी द ईयर ऑफ कंपैरिजन. हम बेस ईयर की हेल्प से ही कंपैरिजन करते हैं.
When the various goods are studied simultaneously, the percentage change is taken as the average of all units. अगर हम जो different goods हैं उसको हम साथ में इकट्ठे स्टडी करते हैं, अगर ये काफ़ी सारे डिफरेंट गुड्स हैं, ये हो गया मिल्क का, हो गया आपका, हो गया पोटैटो हो गया, और आपका हो गया शुगर, वीट, अगर उसको हम किसी साथ में स्टडी करते हैं इन सारे गुड्स को, तो हमें जो एवरेज प्राइस इंडेक्स है उसका निकालना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है. तो यही इसकी सिग्निफिकेंस है. ओके, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स. तो इंडेक्स नंबर्स का आपको मीनिंग समझ आ गया कि ये हमें क्या बताता है, हमारा एवरेज प्राइस क्या रहा है, एवरेज प्राइस इंडेक्स क्या रहा है डिफरेंट ईयर्स में, और हम बेस बनाते हैं बेस ईयर को. ओके, जो हमारा करंट ईयर में इंक्रीज़ आया है और जो लास्ट ईयर में इंक्रीज़ था उसमें कितना चेंज आया है, उसके हमें एवरेज बताता है इंडेक्स नंबर. ओके, तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर्स के. फॉलोइंग आर द 3 स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स. जो फॉलोइंग हम डिस्कस करेंगे ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं इंडेक्स नंबर्स के. रिलेटेड चेंजेस. फर्स्ट इज रिलेटेड चेंजेस. Index numbers made percentage changes in the variable over a time. Index numbers or prices, for example, it is not a statement of prices at different dates. It provides a percentage change in the price over years with reference to selected base year. If index number of price is at 2018 compared to 2017, it suggests the compared price of the base year has risen by 100%. तो इसमें यही इसकी सिग्निफिकेंस थी कि अगर इंडेक्स नंबर हमें क्या बताता है कि जो हमारे पिछले ईयर के कंपैरिजन में कितना चेंज हुआ. अगर आपका हमारा पिछला ईयर था 2017 और हमारा जो न्यू ईयर है वो है 2018, करंट ईयर हम इसको बोलेंगे, इसे हम कहेंगे बेस ईयर, और ये हो जाएगा हमारा करंट ईयर. तो पिछले के कंपैरिजन में हमारा कितना चेंज आया ये बताता है हमें इंडेक्स नंबर्स. किसकी हेल्प से बताता है हमें एवरेज प्राइस इंडेक्स की हेल्प से. ओके, तो ये आ जाएगा आपका एवरेज प्राइस इंडेक्स की हेल्प से बताता है कि जो पिछले ईयर के कंपैरिजन में हमारा इस ईयर में कितना चेंज आया, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज चेंज. राइट, तो ये इसका रिलेटिव चेंजेस वाला पॉइंट हो गया. और सेकेंड इसका है कि एक्सप्रेशन. इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी चेंज ऑफ द कंसर्न्ड वेरी वेल. द इंडेक्स नंबर, फॉर एग्जाम्पल, इफ इट tell us between the year 2017 and 2018 prices have risen by 7% or the industrial production of declined by 3%, the national income has a hidden with just 33.5% during the period. Index numbers are all qualitative at the statements of prices rising or falling. तो जो हमारा इंडेक्स नंबर्स है ये क्या बताता है, बहुत एक्सप्रेसिव होता है. अगर हमारा 2017 और 2018 में कुछ चेंजेस आए हैं तो बताता है कि किस में चेंजेस आए हैं. तो ये बहुत एक्सप्रेसिव है. अगर 2017 और 2018 में प्राइजेस का इंक्रीज़ आया है, इसमें प्राइस जो थे हमारे 13% से ग्रो कर रहे थे, बट इसमें हमारे ग्रो कर रहे हैं 17% से. तो फिर तो क्या हुआ है, हमारा चेंज आया है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे किसी क्वालिटेटिव मेथड से. हम बताएंगे कि जो चेंज आया है या वो इन्फ्लेशन का चेंज आया है या वो हमारा चेंज हुआ है किसी और चीज़ की वजह से आया है. तो ये बहुत एक्सप्रेसिव है. ओके, तो ये इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक था कि हमारा जो नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है. जो मिल्क के प्राइसेस थे पहले इतने थे अब इतने हो गए परसेंटेज मेजर में. तो ये किसी भी चीज़ का जो इंक्रीज या डिक्रीज़ आया किसी चीज़ का बताएगा. तो ये क्वालिटेटिव मेथड को एक्सप्रेस करता है. तो इसका यही एक दूसरा करेक्टरिस्टिक है. ओके, और सेकंड करेक्टरिस्टिक है कि एक एवरेज है. राइट, इसका थर्ड करेक्टरिस्टिक है कि एक एवरेज है. Index numbers show changes in terms of averages. For example, when it is said that between the year 2017 to 2018, prices have risen by 7%, it does not mean that the price of all services uniformly has risen by 7%. It only means that everything has been risen to 7% rise in the price of biggest goods and services, even when the price of certain goods might risen by more than 7% or others by less 7%. Okay. तो जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है वो एक एवरेज है, ज़रूरी नहीं कि वो एक्यूरेट हो. अगर इंडेक्स नंबर बताता है कि 2017 से 2018 से हमारे प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए 7% से. राइट, इसमें हमारे जो प्राइजेस थे वो 7% कम थे, बट इसमें हमारे 7% से इंक्रीज़ हो गए प्राइजेस. ओके, तो जो हमारे 7% में राइज हो गए, ज़रूरी नहीं कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस 7% से इंक्रीज़ हो गए. अगर ये मिल्क हमारा प्रोडक्ट था जैगरी, हमारा प्रोडक्ट था वीट, घी.
तो ज़रूरी नहीं कि मिल्क का भी प्राइस 7% से इंक्रीज़ हो गया, जैगरी का भी प्राइस 7% से इंक्रीज़ हो गया, या वीट या तो घी का प्राइस भी 7% से इंक्रीज़ हो गया। ये एक एवरेज देता है। हो सकता है कि मिल्क का प्राइस 7% से थोड़ा सा लेस से थोड़ा सा 6.5 से इंक्रीज़ हुआ हो, तो वीट का प्राइस, जो वीट है हमारा प्राइस, उसका 7.5% से इंक्रीज़ हुआ और जैगरी का प्राइस 7% से इंक्रीज़ हुआ हो। तो ये एक एवरेज है, ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट मेजर है, बट ये सारी की सारी चीज़ों का एक एवरेज देती है कि पिछले साल के कंपैरिजन से हमारे प्राइसेस में कितना इंक्रीज़ आया है। तो एक एवरेज फिगर है। ओके, तो थर्ड इसका हो गया फीचर ये। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स क्या आती है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में। जब हम इंडेक्स नंबर आगे कैलकुलेट करेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है, तो उसमें कुछ कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने में। इस स्लाइड में हमें वो डिस्कस करना है। तो फर्स्ट इज पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। हमें पर्पस सिलेक्ट नहीं होता कि हम इंडेक्स नंबर बना किसके लिए रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मेजर्स है बनाने के। तो हमारा जो पर्पस है इंडेक्स नंबर का, वही सिलेक्ट नहीं होता, तभी हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर. Construct the different objectives before constructing an index number. One was defined objective. Construction of index number is significantly influenced by the other objective of the purpose of study. This, for example, if the objective of the study is the impact of change in the value of price on customers, one should consider customer price index given. If you are able to study the impact of change in the purchasing power of the money on the products, we shall construct index number on the basis of the wholesale price harbor. His vital importance that the different price index are conducted to fill different objective. Before conducting to construct a particular index number, one has to clearly define one objective of study, because it is a subject of study that the nature format of the index number. Okay, तो ये हमें बताते हैं कि जो हम इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो हमारा इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, हमें क्या होता है उसका पर्पस ही पता नहीं चलता, क्योंकि जो सारे के सारे इंडेक्स नंबर हैं उसका अलग अलग पर्पस है। इसका इंडेक्स नंबर का पर्पस कुछ और कैलकुलेट करना होगा कि हमारी इन्फ्लेशन कितनी बड़ी कंट्री में पिछले की कंपैरिजन, इसका कुछ और पर्पस होगा, इसका कुछ और पर्पस होगा, और हर पर्पस के अलग अलग एक हमें चीज़ें आती हैं कि इस पर्पस से अलग एक चीज़ पता चलती है। तो हमारे पर्पस सबसे पहले बहुत ज़रूरी है निकालना है इंडेक्स नंबर्स का, तभी हम आगे कंपैरिजंस कर पाएंगे। हम जिस चीज़ के लिए हमें फाइंड करना है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारे लिए, राइट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर. कंस्ट्रक्ट द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. हर एक जो इंडेक्स नंबर होते हैं उसके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अलग अलग, राइट। तो हमें जो ऑब्जेक्टिव हमारे मन में है वो हमें सबसे पहले एक्सप्रेस करना चाहिए कि हम किसके लिए बना रहे हैं उस इंडेक्स नंबर को, जो हमारा इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तभी हम उसको अच्छे से कर पाएंगे. इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्पस ऑफ स्टडी. फॉर एग्जाम्पल, ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ चेंज. अगर हमें इम्पैक्ट ऑफ चेंज स्टडी करना है, प्राइस में जो कस्टमर्स का जो प्राइस था उसमें कितना चेंज आया, हमें जो कस्टमर प्राइस इंडेक्स को हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें CPI दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है कि कस्टमर के जो इनकम है उसमें कितना चेंज आया, राइट, परचेजिंग पावर में कितना चेंज आया. तो हमें इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे हम होलसेल प्राइस लेबर की हेल्प से. एक चीज़ होती है जिससे हमारा इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट होता है, राइट. तो हमें एक हमारा ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही हम जो हमारी कंपैरिजंस हैं उसको हम कंडक्ट करेंगे. बिफोर कंडक्टिंग टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर, वन हैज़ टू क्लियरली डिफाइन वन ऑब्जेक्टिव. हमें एक माइंड सोच के रखना है कि इसके लिए हम बना रहे हैं, और सर जो हमारे टूल्स होंगे, मेथड ऑफ स्टडी होंगे, वो भी उसके बेसिस पे ही कैलकुलेट होगा, राइट. सेकेंड डिफिकल्टी आती है हमारे इंडेक्स नंबर्स में, जो सिलेक्शन होती है बेस ईयर की. जो हम बेस ईयर सिलेक्ट करते हैं कि हमारा जो, अगर हमारा करंट ईयर अभी 2021 चल रहा है, तो हमारा जो बेस ईयर था 2020, तो उसको जो हमारा सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना होता है, राइट. सिलेक्शन ऑफ बेस इज अनदर प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स. एग्जाम्पल, एज अ रेफरेंस ईयर, इट इज़ द ईयर फॉर विच द प्राइस ऑफ द करंट ईयर कंपेयर्ड. As far as possible, you should be able to normal year that it should be more than that without much ups and downs. Otherwise, the index number would fail to capture the real change in the variable. Does the sound 2005-6 is treated as base year in change in India's present? Okay. तो जो बेस की हमें सिलेक्ट करना होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि बेस के जो हेल्प से, उसकी हेल्प से ही सारी की सारी हमारी कंपैरिजंस होगी. बट अगर हम बेस ईयर को बहुत ज़्यादा शॉर्ट ले लेते हैं, अगर उसका जो टाइम स्पैन है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो जो हमें पता ही नहीं चलता कि उसके हमें बेस लेके चलना है उस बेस ईयर को, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी एक्यूरेट फिगर्स क्या आएंगी. बट उस बेस ईयर को हमने बहुत ज़्यादा लंबा ले लिया, तो फिर हमारी जो हमें सही से जो
कंपैरिजन में नहीं पता चलती कि जो बाकियों में चेंज आया है कितना आया। तो जो बेस ईयर का जो टाइम होना चाहिए बिल्कुल एप्ट होना चाहिए, मिडल होना चाहिए, वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, और वो ऐसा ईयर होना चाहिए जिसमें ज़्यादा इकोनॉमिक चेंजेस नहीं आए हैं। अगर ज़्यादा इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे तो हमें जो, अगर उसमें ज़्यादा इकोनॉमिक चेंजेस बहुत ज़्यादा आए होंगे तो हमारा वो गलत एस्टिमेट दे देगी हमारे बाकी ईयर्स का। तो ये हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो बहुत एप्ट ही होना चाहिए, ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ईयर है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा सारे के सारे और ईयर्स को हमें कैलकुलेट करना है उसका डाटा, तो फिर ये थोड़ा अच्छे से हमें सिलेक्ट करना चाहिए। थर्ड डिफिकल्टी है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हैव अ आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव। द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूड इन द इंडेक्स नंबर to construct the consumer price index. For example, or commodities are not included, it is neither not possible not desirable to include all the goods and services produced in a country. We have to choose those goods and services which differs in most of the others in the market. In other words, consume commodity select, it should be such that widely consumed, for example rice, milk, ghee, etc. larger the number of goods, more presentation is the index number. Okay, तो थर्ड डिफिकल्टी हमारी आती है जो हमारी सिलेक्शन करने में गुड्स एंड सर्विसेज की। जो हम गुड सिलेक्ट करने की कि हमारा गुड वीट होना चाहिए, या हमारा गुड राइस होना चाहिए, या हमारा ग्रुप घी होना चाहिए, तो उसको सिलेक्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि हम सारे के सारे गुड्स को सिलेक्ट कर नहीं सकते। जो पूरी कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उन सबको तो हम कर नहीं सकते अपने इंडेक्स नंबर में शो। तो जो जिसको हमें बेस लेके चलना है उसको सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। जो जिसको हम बेस लेके चलेंगे वो एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जो वाइडली कंज्यूम्ड है, जो सब कंज्यूम करते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास कंज्यूम करते हैं, क्योंकि लोअर क्लास का जो इंडेक्स नंबर है उसकी हेल्प से गलत हो जाएगा। तो एक ऐसा इंडेक्स नंबर होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और जिसकी जो कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है और जो सही से हमारी डाटा का रिप्रेजेंटेशन दे, ऐसा हमारा एक वो होना चाहिए। बेस ईयर को हमें सेलेक्ट करना चाहिए, ऐसा सिलेक्शन करनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की। ओके, और थर्ड प्रॉब्लम, हमारी फोर्थ प्रॉब्लम है कि सिलेक्शन ऑफ प्राइजेस। हमें प्राइजेस जो सिलेक्ट करने हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है प्राइजेस सिलेक्ट करने की। ओके, selection of prices of goods and services have been selected. The goods and services, a problem arises of prices to be selected only in the construction of price index. The problem is whether to adopt retail price or wholesale price. Control don't open market prices. Choice would depend upon the objective or purpose of study. Okay, तो सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस में हमारी ये डिफ़िकल्टी आती है कि हम होलसेल प्राइस को करें अपना बेस बना के चलें, या तो रिटेल प्राइस को बेस बना के चलें। बट अगर होलसेल प्राइस को बेस बना के चलना है या रिटेल प्राइस को बेस बना के चलना है, वो डिपेंड करेगा हमारा किस पे, ऑब्जेक्टिव पे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हमें कैलकुलेट करना है कि होलसेल जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कितनी इनकम जनरेट होती है, तो हम होलसेल को कंसिडर करेंगे। बट हमें कैलकुलेट करना है कि रिटेल वालों की इनकम कि उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी कितनी है, हमें वो सिलेक्ट करना है, तो हम रिटेल को कंसिडर करेंगे। तो ये हमारी बिल्कुल सिलेक्ट करता है हमारी जो हमारी ऑब्जेक्टिव है स्टडी का उस पर। ओके, और थर्ड लास्ट प्रॉब्लम है हमारी फिफ्थ प्रॉब्लम है फाइंडिंग द एवरेज प्राइसेस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। पे सीरी value resumes to be 100, otherwise of different years. Early 200 does close to rupees 5 per meter in the base year and found to be 10 per meter in the current year. Is an index price of the clothes would be 10 upon 100 for the current year's life. Please pay the latest for other communities are worked about an average for the space determined and compare the base value of 100. Maybe noted that the average price here means the 100, but the average of the year is the investigation more or less than 100. तो जो हमारी एवरेज प्राइस को हमें फाइंड करना है, हम अगर 2018 को बेस बना के चलेंगे, ये हमारा ईयर था 2017 एंड देन इज 2018 एंड देन इज 2019, तो हम किसको बेस बना के चल रहे हैं, हम बेस बना के चल रहे हैं 2017 को, और ये हमारा था बेस ईयर एंड दैट इज आवर करंट ईयर। 2018 मतलब जो था हमारा करंट ईयर था। तो जो हमें बेस बना के चलना है, उसको हमें जो एवरेज प्राइस फाइंड करना है उसको निकालने में भी हमारी डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि जो हमारा एवरेज प्राइस होगा, अगर हमारे प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं 200 से लेके 300 तक, तो हमारा एवरेज प्राइस इंडेक्स कितना आएगा, 200 प्लस 300 बाय 2, 200 प्लस 300 बाय 2, तो हमारा आ जाएगा एवरेज प्राइस 250। तो 250 को हम बेस बना के चलेंगे। बट अगर जो हमारे प्राइस में इंक्रीज़ आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है,
तो हम प्राइस किसी और को एवरेज प्राइस बना के चलेंगे, बट जिसको हम एवरेज प्राइस बना के चलेंगे वो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बेसिस पे ही जो बाकी ईयर्स का डाटा है वो कलेक्ट होगा, और सारा का सारा जो प्रेजेंटेशन है वो उसके बेसिस पे ही कलेक्ट होगी। बट हमने मान के चला कि जो बेस ईयर का प्राइस होगा वो हमेशा 100 एज्यूम होता है, बट जो हम बेस ईयर की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम एवरेज प्राइस की बात कर रहे हैं। बट हम एवरेज अगर पूरे ईयर का निकालेंगे तो फिर हमारा लेस भी हो सकता है 100 से, और 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये था इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम। और उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि सिक्स प्रॉब्लम है कि इन केस ऑफ एवरेज ऑफ द ईयर अंडर कंस्ट्रक्शन इज मोर देन एवरेज ऑफ द बेस ईयर। जो हमारा ईयर है, जो करंट ईयर का एवरेज है, ये हमारा था करंट, ये हमारा है बेस ईयर 2017 वाला, एंड 2018 इज आर करंट ईयर। इन द केस ऑफ एवरेज ऑफ द ईयर अंडर कंस्ट्रक्शन इज मोर देन एवरेज ऑफ द बेस ईयर। जो हमारा करंट ईयर का एवरेज है वो ज़्यादा है हमारे बेस ईयर के एवरेज से, ये वाला एवरेज हमारा ज़्यादा है बेस ईयर के प्राइसेस में। तो इसका मतलब है कि जो हमारे प्राइजेस हैं लास्ट ईयर कंपेरिजन वो इंक्रीज हो गए हैं। इफ़ लेस देन द बेस ईयर मीन्स दैट द जनरल प्राइस लेवल हैज़ गॉन डाउन। बट अगर जो हमारा 2017 वाला प्राइस है वो ज़्यादा है 2018 वाले प्राइजेस, तो इसका मतलब है कि हमारे जो प्राइजेस हैं ईयर के वो इंक्रीज हो गए हैं। करंट ईयर एज द ईयर बेस ईयर इज द इंडेक्स नंबर इज रिटर्न एज P01। तो जो हमारा बेस ईयर का प्राइस है, जो हमारा करंट ईयर का प्राइस है उसको हम लिखते हैं P01, और जो लास्ट ईयर का प्राइस है उसको हम लिखेंगे P0। इसका नाम होता है P0। जो करंट ईयर का हमारा प्राइस है, करंट ईयर क्या है हमारा 2018, तो इसका प्राइस हम लिखेंगे P01, और जो लास्ट ईयर का प्राइस है उसको हम लिखते हैं P0। तो ये हमारी थोड़ी डिफ़िकल्टी आ जाती है एवरेज को सिलेक्ट करने में। और लास्ट डिफ़िकल्टी की जो सिलेक्शन होती है वेट में, उसको भी बहुत डिफिकल्टी आ जाती है। वाइल कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिग्निफिकेंट जीरो सेवरल मेथड्स ऑफ अकॉर्डिंग वेट, एग्जाम्पल फिशर मेथड, पास्ट मेथड, लिसन मेथड। While constructing weight index number was as justified as course of technique in accordance with the nature and objective of study। तो ये था हमारी नेक्स्ट डिफ़िकल्टी। हमारी नेक्स्ट डिफ़िकल्टी की जो हमें वेट सेलेक्ट करना है, क्योंकि हर एक ईयर का एक वेट होगा स्पेसिफिक। 2017 का अलग वेट होगा, 2018 का अलग वेट होगा, तो जो हमें वेट सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करने में भी हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। वाइल कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर वेट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, क्योंकि हम जो वेट देते हैं अगर हमारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, वीट, राइस, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वेट होगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वेट होगा, तो हमें कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग वेट देना है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिग्निफिकेंट सेवरल मेथड्स ऑफ अकॉर्डिंग वेट, देयर बहुत सारे मेथड्स हैं वेट अकॉर्ड करने के। फिशर मेथड है हमारा वेट अकॉर्ड करने का, लाप्से मेथड है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मेथड के नाम क्या क्या हैं? फिशर मेथड है, लाप्से मेथड है, पास्ले मेथड है। तो जो हमारा वेट रिकॉर्ड करना है उसको जो हमारे निकालने में थोड़ी सी हमें डिफ़िकल्टी का सामना करना होता है, क्योंकि हर एक जो मेथड है लाप्से का, पास्चे का या फिशर का, एक अलग अलग मेथड देता है। तो हमारे सिलेक्शन ऑफ मेथड के अकॉर्डिंग अलग अलग वेट कैलकुलेट होगा, तो फिर हमें वेट सिलेक्शन करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज चॉइस ऑफ एवरेजेस। इन फाइंडिंग आउट द एवरेज वैल्यूज डिफरेंट काइंड ऑफ एवरेज में बी यूज द मेटिक एवरेज अर्थमेटिक ऑफ एवरी check to the choice of average significantly influences the result of every kind of averages may have different index number for a given change in prices। तो हमारा क्या आ गया कि जो हमारा एवरेज सेलेक्ट करेंगे वो भी हमारी किस पर डिपेंड करेगा, स्टडी पर डिपेंड करेगा। हम स्टडी किस चीज़ की कर रहे हैं और हमारी टेक्निक क्या है स्टडी की, हमें स्टडी किस चीज़ की कैलकुलेट करनी है। क्योंकि जो हमारा जो किसको हम एवरेज को सिलेक्ट करेंगे वो हमारे रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, मे हैव डिफरेंट इंडेक्स नंबर्स ऑफ गिवन चेंज इन प्राइस। जो हमारा इंडेक्स नंबर्स होगा वो सिलेक्ट होगा गिवन चेंज इन प्राइस के अकॉर्डिंग। जो अगर प्राइस में चेंज होगा तो हमारा जो एवरेज का वो जो हमारी वो है मेजर है वो भी हमारा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, और लास्ट प्रॉब्लम इज सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला। इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड, पास्टे मेथड, ब्रोल्स मेथड। वन हैज टू डिसाइड अबाउट द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। तो जो हमारा मेथड होते हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के, वो हमारे 3 मेथड हैं। एक है पास्ले मेथड, फिशर मेथड, एक होता है ब्रॉयल मेथड। तो हमारे जो कौन सा मेथड हमें कैलकुलेट करना है वो हमारी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है हमारे लिए कैलकुलेट करना।
तो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम होती है कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करें इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये है इसकी नेक्स्ट डिफिकल्टी। ओके, तो हमने प्रॉब्लम सारी डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे उसके एवरेजेस के बारे में, एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, इंडेक्स नंबर के कौन कौन से फ़ायदे हैं, राइट। तो हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। सो द मेन एडवांटेजेस ऑफ द यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर आर मेजरमेंट ऑफ चेंज, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ द मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर। जो हमारा मेजरमेंट होता है, जो हमारा चेंज आया है इंडेक्स प्राइजेस में, उसका हम मेजर कर सकते हैं कि हमारे पिछली रे कंपैरिजन में कितना चेंज आया है इंडेक्स नंबर में, उसको हमें फाइंड करना है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड बन जाता है ये, राइट। तो ये हमारे कैलकुलेट करने में प्राइस में कितना चेंज आया है पिछले साल के कंपैरिजन में, तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड बन जाता है। इट इज़ इंडेक्स नंबर मी टू द वैल्यू ऑफ मॉनिटरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। ये हमें हेल्प करता है कि हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में कितना चेंज आया हमारे प्राइस में, इन द वैल्यू ऑफ मनी ऑन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कितना चेंज आया प्राइस के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये था हमारा मेन एडवांटेज इसका, राइट। सेकेंड एडवांटेज है हमारा, अगर हम मेजर करेंगे कि हमारा प्राइस में कितना चेंज आया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, अगर हमारा कम चेंज आया है प्राइस में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा डिफ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि प्राइस में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम चेंज आया है। बट अगर ज़्यादा चेंज आया है प्राइस में, अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में स्टडी करें, तो हमारा क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्योंकि अगर 2018 में प्राइसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2017, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब प्राइस में इंक्रीज़ आता है लास्ट ईयर कंपैरिजन में, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा नेक्स्ट एडवांटेज। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग इंडेक्स नंबर्स हेल्प्स टू सेट इन द लिविंग standards of many people. Money income may increase, but if index numbers decrease in the money value of money living, it is even the decline, as even the index numbers indicate change in real hidden income. Okay, तो जो अगर हमारा मनी वैल्यू में जो हमारा चेंज आता है, अगर हमें बताएगा कि प्राइस पिछले के कंपैरिजन में बढ़े हैं कि घटे हैं, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन होगी तो पता चलता है कि हमारे लोगों में लिविंग स्टैंडर्ड उनका कैसा है। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है, कम प्राइजेस में उनकी डिमांड नहीं हो रही, तो उनका मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है। तो जो हमारा चेंज हो रहा है प्राइस में लास्ट ईयर इन कंपैरिजन, तो उसको पता चलता है कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है लोगों का, क्योंकि वो बताता है कि हमारा रियल जो हिडन इनकम है उसमें क्या चेंज आया। ओके, तो ये था हमारा नेक्स्ट एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज इज एडजस्टमेंट्स इन सैलरीज एंड अलाउंसेस। अगर हमें एडजस्टमेंट्स करनी है सैलरीज में या तो अलाउंसेस में, तो ये हमारा मेथड यूज़ होगा। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर इज़ अ यूजफुल गाइड टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को बहुत हेल्प देता है और प्राइवेट इंटरप्राइजेस को बहुत हेल्प देता है टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। अगर हमें एडजस्टमेंट्स करनी है सैलरीज में या तो अलाउंसेस में, ऑफ द फोकस इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सजेस्ट इंक्रीज इन सैलरीज। अगर जो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है, हमारी एक चीज़ ये बताता है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग लोगों की बढ़ गई है, क्योंकि जितना पैसा वो पहले खर्च कर रहे थे उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं रहने में, तो क्या होगा उससे, हमारी जो अगर हमारी CPI बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो पहले के मुकाबले इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा, लोगों की हमें सैलरी बढ़ा देनी चाहिए हमारे वर्कर्स की, ताकि वो एक अच्छी लाइफ और स्टेबल लाइफ जी सके। तो हमें एडजस्टमेंट्स और सैलरीज में जो अलाउंसेस में चेंजेस आते हैं वो भी हमें बताते हैं। नेक्स्ट इज यूजफुल टू बिजनेस कम्युनिटी। प्राइस इंडेक्स सर्विस इज अ वेरी यूजफुल गाइड टू द business community in the planning and decision trend of the price significantly influence the production decisions। तो जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी में अगर हमें यूज़फुल होता है कोई चीज़, तो ये हमारा प्राइस इंडेक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है बिजनेस कम्युनिटी में बताने के लिए। प्राइस इंडेक्स बहुत यूज़फुल होता है हमारा बिजनेस कम्युनिटी में। इन द प्लानिंग एंड डिसीजन, बिजनेस कम्युनिटी में क्या हेल्प करता है ये, प्लानिंग और डिसीजन करने में। अगर हमें इन्फ्लुएंस करना है किसी का प्रोडक्शन डिसीजन या प्लानिंग और उसमें एक एवरेज कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमारा जो बिजनेस डिसीजन है और प्राइस इंडेक्स है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज इज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन। अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्शन से रिगार्डेड, तो ये भी हमारी आ जाएगी प्राइस इंडेक्स के अंडर, इंडेक्स नंबर के अंदर। Index number of production is one of the level of the economy to agriculture and industrial production in the economy is increasing or decreasing. Accordingly agriculture industry development policies are formulated। तो इंडेक्स नंबर हमारा पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। अगर हमारा क्या होता है,
अगर हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको भी इंक्रीज़ कर देंगे। अगर हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी, पॉलिसीज़ विल इंक्रीज। और जो अगर हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगा तो हमारी जो इंडस्ट्री पॉलिसीज़ है उसको भी हमें डिक्लाइन करना पड़ेगा। ओके, तो ये था इसका नेक्स्ट एडवांटेज। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रेड, अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसीज आर फॉर्म्ड। अगर हमें बताना है कि फॉरेन ट्रेड में हमारा क्या चेंज आया है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में क्या चेंज आया है, तो तभी हम इंडेक्स नंबर्स को यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की पॉलिसीज डेवलप होंगी। ओके, तो ये था हमारा नेक्स्ट एडवांटेज। Politicians come to know the real economic condition in the country on the basis of the real number. पॉलिटिशियंस को कैसे पता चलती है हमारी कंट्री की रियल इनकम क्या है, हमारी कंट्री में कैसी हमारी हमारी वैल्यू चल रही है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे चल रही है, वो पता चलेगी हमारी इंडेक्स नंबर के बेस पे। ओके, फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गिव सजेशंस। अगर हमारी सही नहीं चल रही जो हमारी पॉलिटिकल कंडीशन है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, तो हमें सजेशंस लेने पड़ेंगे और हम चेंजेस करेंगे रिफॉर्म्स का। तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है कैसे पता चलती है हमारी हेल्प उस इंडेक्स नंबर्स के हेल्प से। तो ये इसका नेक्स्ट एडवांटेज है। और नेक्स्ट है कि ये हेल्प प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। इट इज़ द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर दैट गवर्नमेंट डिटरमाइंस द multi in fiscal policy and take concrete research for economic development of a country. In other words, with the help of index numbers, government formulate appropriate policies to increase investment output, income, employment rate, price level, consumption, etc. ओके, तो इंडेक्स नंबर की हेल्प से क्या होता है, हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट को कौन कौन सी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी चाहिए। क्या उसे फिजिकल पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए या उसे जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है वो फॉर्मुलेट करनी चाहिए। And take concrete research for economic development of a country. In other words, with the help of index number, government formulate appropriate policies to increase the investment output. अगर हमें increase करना है investment का, output का, income का increase करना है या employment के rate को हमें increase करना है, तो हम किससे करेंगे वो स्टडी, पॉलिसीज़। और पॉलिसीज़ किससे फ्रेम होती हैं, इंडेक्स नंबर में। तो इनका जो लिंकेज है आपस में वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर की हेल्प से है। तो ये था इसका नेक्स्ट एडवांटेज। और कुछ हमें डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं फॉर्म करने में। जब हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम्स का भी फेस करना पड़ेगा। तो ये हमारी हो गई कुछ प्रॉब्लम्स। ओके, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में। In the construction of index numbers, there are practical difficulties and theoretical limitations as under. First difficulty है कि not completely true, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है, ये एक एवरेज है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मेजर है कि पिछले साल की कंपैरिजन इस ईयर में कितना चेंज आया, बट ये कोई एक्यूरेट मेजर नहीं है। राइट, ये कुछ एक्यूरेट मेजर नहीं है। हमें पता चलता है कि आया तो सही बट एक्यूरेट पता नहीं चलता कि कितना आया। इंडेक्स नंबर्स आर नॉट फुली एक्यूरेट. We can only estimate the change in the value of money with the help of index numbers. Index numbers simply indicate ultimate it a temperature change in the variable. Index numbers से हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है कि हमारा पिछले साल के कंपैरिजन में इस ईयर में कितना चेंज आया, बढ़ा या तो डिक्रीज़ हुआ। अगर 7% का चेंज आ गया तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे जो कमोडिटीज़ हैं, ये 5 कमोडिटीज़ का 7% का ही चेंज आएगा। हो सकता है कुछ का 7% से कम प्राइस लेवल में इंक्रीज है और कुछ का ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल ट्रू नहीं है, ये एक एवरेज है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कंपैरिजंस. डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट बेसिस फॉर इंडेक्स नंबर्स, डू नॉट हेल्प इन इंटरनेशनल कंपैरिजंस. हम जो इंडिया में इंडेक्स नंबर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं और जो हम बाहर कंस्ट्रक्ट करते हैं इंडेक्स नंबर्स, उनका जो निकालने का मेथड है वो बिल्कुल डिफरेंट है, राइट? तो फिर हमारा निकालने का मेथड बिल्कुल डिफरेंट है इन दोनों कंट्रीज़ के इंडेक्स नंबर्स को, तो हमारा पता नहीं चलता हमें कि हमारे कंपैरिजन इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाते, राइट? और नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ टाइम. विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक कंपैरिजन्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स विद द चेंज ऑफ टाइम. अगर हमारा टाइम चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ इंडेक्स नंबर्स भी चेंज होंगे. इस टाइम पे इंडेक्स नंबर कुछ और था, इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, तो फिर हमारा जो कंपैरिजन है टाइम का बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कंडक्ट करना. ओके,
Man's habitual character also undergoes and consequently index number over constructed on the way. Some old consumption patterns cannot be compared with the new construction pattern. Okay. जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है. हो सकता है कि हमारा लास्ट ईयर में 2017 हमारा बेस ईयर था और 2018 जो था हमारा करंट ईयर था. बट हो सकता है अब क्या हो कि हमारा 2017 हमारा करंट ईयर बन जाए और 2016 हमारा बेस ईयर बन जाए. तो बट जो हमने इस पहले वाले मेथड यूज़ किया था वो हमने किया था ओल्ड मेथड यूज़, बट इसमें हमने कर लिया न्यू मेथड यूज़. तो हमारा क्या होगा कि जो इनको कैलकुलेट करने में बहुत डिफ़िकल्टी है क्योंकि टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं ये सब चीज़ें. तो ये टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है. इसकी नेक्स्ट डिफ़िकल्टी ये है. नेक्स्ट इज लिमिटेड यूज़. इंडेक्स नंबर्स was it prepared with certain specific objective if they are used for that purpose to draw conclusions. For example, index numbers prepared to know about the economic condition of the teachers cannot be to show the economic condition of the laborers. तो जो हम इंडेक्स नंबर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट होते हैं. राइट अगर हम इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं टीचर्स की स्टडी निकालने के लिए हमने इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट किया, हम निकालेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है टीचर्स की, उनको कैसी सैलरी मिलती है, उनकी इकोनॉमी कैसी चल रही है. तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते लेबरर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को फाइंड करने के लिए. राइट तो इसका बहुत ज़्यादा लिमिटेड यूज़ होता है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिटेल प्राइस. Index numbers motion index price of pre-period on the basis of the wholesale price, but in real life real price are the most significant, but it is difficult to collect real price index on the piece of wholesale price may be mislead. तो जो हम रियल प्राइस कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं रियल प्राइस को होलसेल प्राइस के बेस पे. तो जो हमारा होलसेल प्राइस और रियल प्राइस में हम इसमें तो कैलकुलेट कर लेते हैं इंडेक्स नंबर्स में, बट रियल लाइफ में जो इनका कंपैरिजन है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो इनकी नेक्स्ट डिफ़िकल्टी ये थी. हमने सारी की सारी एडवांटेजेस पढ़ लिए जो हमारे क्या क्या एडवांटेजेस हैं इंडेक्स नंबर के, हमारे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं इंडेक्स नंबर में, कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम्स का फेस होता है, कौन कौन से हमारे डिसएडवांटेजेस हैं. राइट हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. हमारा मीनिंग क्या है इंडेक्स नंबर्स का. ओके तो ये सब हमारा डिस्कस हो चुका है. अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड से. ओपन एवरेज वेटेड इंडेक्स नंबर्स. तो इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे वो होते हैं कि दो हमारे टाइप्स हैं इंडेक्स नंबर्स को फाइंड करने के लिए. एक हो जाएगा हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर एंड सेकेंड इज वेटेड इंडेक्स नंबर. तो हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप सिंपल का मीनिंग क्या है और वेटेड का मीनिंग क्या है. ओके सिंपल इंडेक्स नंबर्स दे आर द इंडेक्स नंबर्स इन विच द आइटम्स ऑफ द सीरीज आर रिकॉर्डेड इक्वल importance. In the case of simple index of the prices, for example, all goods are to be recorded equal weightage no matter whether serial purchase of certain good is more than that of other. It will be simple I was at the price of different goods and services. तो इसका मेन मोटिव ये है कि सिंपल एवरेज में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंट कम्युनिटीज़ होंगी, फॉर एग्जांपल वीट हो गया, प्राइस हो गया, वीट हो गया, हमारा हो गया राइस हो गया, हमारा घी हो गया एंड हमारा हो गया शुगर. तो हम सारी की सारी कम्युनिटीज़ को इक्वल वेटेज देंगे. अगर हमने राइस पे ज़्यादा पैसा खर्च भी किया है उसको परचेज़ करने के लिए, बट हम ज़्यादा किस पे करेंगे, सारी की सारी कम्युनिटीज़ को हम इक्वल वेटेज देंगे. जो हमें वेट असाइन करने होते हैं ना हर एक कम्युनिटी को, हम एक इक्वल वेट असाइन करेंगे हर एक कम्युनिटी को. तो सिंपल इंडेक्स नंबर का ये मीनिंग है. ओके तो ये हो गया हमारा सिंपल वेटेड ख़त्म. नेक्स्ट इज वेटेड इंडेक्स नंबर्स. द इंडेक्स नंबर्स in which different items of the goods are accorded different weightage depending upon the rate of importance. It is not a simple average of the price of different goods. In the case of simple price index, it is to be weighted of the PR of different goods. Thus, if the expenditure of rice in toys expenditure of goods in the construction of price index number of goods, rice will be compared to the weight of one price. So the price of goods difficult to consider whether the average of Delhi आफ्टर विच लास्टिंग ऑफ द फ्यू चेंजेस कंपेयर टू सिंपल प्राइस इंडेक्स. तो डिविडेंड इंडेक्स में क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं हम उसको अलग अलग वेट असाइन करते हैं. अगर इस वीट को हमने लेने में ज़्यादा प्राइस एक्वायर किया तो हम उसको ज़्यादा प्राइस कंसीडर करेंगे. राइट तो ये था हमारा नेक्स्ट वेटेड एवरेज का मेथड. सिंपल में हम सारी की सारी कम्युनिटीज़ को इक्वल वेट असाइन करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने उसको लेने में ज़्यादा पैसे खर्च करें या नहीं, बट वेटेड एवरेज में उसको हमने डिफरेंट वेट असाइन करना है. अगर उसको ज़्यादा पैसे खर्च हुए उसको कैलकुलेट करने में, उसको परचेज़ करने में, तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेट असाइन करेंगे. ओके
अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा वेट असाइन होगा। तो ये था इसका नेक्स्ट मेथड। ओके, तो मेथड्स कौन कौन से हमारा कंस्ट्रक्ट करने का, हमने जो सिंपल पढ़ा, सिंपल में हम दो डिस्कस करेंगे। जो हमारा सिंपल होता है उसमें हमारे दो मेथड होते हैं। हमने सिंपल का मीनिंग तो डिस्कस कर लिया कि सारे के सारे गुड्स को हम सेम वो करेंगे, हमें इक्वल वेट असाइन करेंगे। बट सिंपल को हमने कैसे मेजर करना है, सिंपल मेजर होगा सिंपल एग्रीगेट मेथड से। दो मेथड होते हैं बच्चों, सिंपल एग्रीगेट मेथड और एक होता है सिंपल रिलेटिव मेथड, राइट। और वेटेड में जो हमने वेटेड पढ़ा लास्ट स्लाइड में, उसमें भी क्या होता है हमारा वेटेड एवरेज मेथड और वेटेड एग्रीगेट मेथड और वेटेड रिलेटिव मेथड। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, सिंपल एग्रीगेट को भी, सिंपल रिलेटिव को भी, वेटेड एग्रीगेट को भी और वेटेड रिलेटिव को भी। ओके, तो हम पहले डिस्कस करें सिंपल से। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड इज द मेथड एग्रीगेट ऑफ द प्राइस ऑफ कम्युनिटीज इन द करंट ईयर। जो हमारे करंट, इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड में जो करंट ईयर के प्राइस है उसको हम डिवाइड कर देंगे बेस ईयर का जो हमारा प्राइस था और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसका यही फॉर्मूला है। हम P0 को 1 को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय P0 का टोटल कर देंगे जो हमारा करंट ईयर का प्राइस है। इट इज़ डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय द एग्रीगेट ऑफ प्राइस इन द बेस ईयर। जो बेस ईयर में हमारे प्राइस आए थे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो P01 इज इक्वल टू P1 का सम जो हमारा करंट ईयर का प्राइस है, P0 का सम जो हमारा बेस ईयर में प्राइसेस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल एग्रीगेट का फॉर्मूला। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अब इसका मतलब क्या है P1 का और P0 का, मैंने बता दिया आपको। इसको हम रीड करते हैं 1 on 0। हम लिखा तो हमने यहाँ पे 0 और 1 है, बट इसको हम स्टडी करेंगे 1 on 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा 1 है हमारा करंट ईयर, ये जो होता है ना पिछले वाले, इसको हम कहते हैं करंट ईयर, और 0 को हम कहेंगे बेस ईयर, राइट। तो हमें अगर हम इसको रीड करेंगे तो हम करेंगे P1 on 0। इसका फॉर्मूला हो जाएगा P1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 इंटू 100। अब P1 का मतलब क्या है, प्राइस था करंट ईयर का प्राइस। ओके, करंट ईयर का प्राइस। P0 का मतलब होता है जो प्राइस ऑफ कम्युनिटी इन द करंट ईयर, और P0 का मतलब जो हमारा बेस ईयर में प्राइस आता है उसका मतलब, और करंट ईयर का मतलब करंट ईयर इज़ द ईयर फार इन द एवरेज चेंजेस टू बी मेजर्ड। करंट ईयर का मतलब वो ईयर जो बेस ईयर के बाद आता है, जिसका हम मेजर कर रहे हैं प्राइस इंडेक्स। और बेस ईयर का मतलब होता है जिसको हमने बेस बना के चला है, वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है। मेजर द एक्सटेंट ऑफ चेंजेस इन द करंट ईयर, जो करंट ईयर में चेंजेस आए हैं वो हम बेस ईयर के हेल्प से ही फाइंड करेंगे। द इंडेक्स नंबर्स ऑफ बेसिस एंड द DSM आर टू बी हैंडल्ड। तो इसको हमने एक बेस बना के चला है, जो हमारा करंट ईयर का बेस ईयर जो हमारा कैलकुलेट हुआ है। तो ये हो गया हमारा बेस ईयर और करंट ईयर का मीनिंग। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एज्यूमिंग 2004 एज द बेस ईयर। 2004 को हमने स्टडी कर रहा है बेस ईयर, तो इसके बेस ईयर के प्राइसेस को हम क्या कहते हैं, 2018 हो गया हमारा करंट ईयर। तो करंट ईयर इज P1 एंड 2014 इज बेस ईयर। ओके, तो जो हमारा ये हमारा 2018 जो है हमारा करंट ईयर, तो इसको हम कह देंगे P1 एंड दिस इज आर P0, क्योंकि 2004 हमारा बेस ईयर है। और कमोडिटीज़ के में प्राइस असाइंड हुए हैं, हमें निकालना है इंडेक्स वैल्यू। ये हो गया आपका सिंपल मेथड। हमने लास्ट में डिस्कस किया कि सिंपल मेथड हमें कैसे कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला डिस्कस किया। तो इसमें हम यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, राइट। मैंने आपको बता दिया P1 और P0 इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने P1 और P0 असाइन कर दिया। ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ होगी, वह A B C D and E, इसको हमने असाइन कर दिए 50 40 10। ये हो गया हमारा P0 एंड दिस इज आर P1। इसका हमने टोटल कर दिया, क्योंकि फॉर्मूले में हमें क्या हमारा फॉर्मूला है P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। हमें सम करना है इन दोनों का, तो हम इसका सम करेंगे। पहले इनको हम ऐड करेंगे और इसका हम टोटल करेंगे। इसका आ जाएगा P0 टोटल है, इसका इस P1, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 प्लस 100 107 विल बी द आंसर। और P1 को हम टोटल करेंगे तो इसका कैसे आ जाएगा 60 प्लस 60 70 80 160 176 विल बी द टोटल। तो
तो इसको हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ये होता है हमारा फॉर्मूला, इसमें हम पुट कर देंगे इंटू 100, बिल्कुल लगाना मत भूलना। इंटू 100 बहुत ज़रूरी है इस फॉर्मूले में, बच्चे बहुत गलती करते हैं कि लगाते नहीं है, बट इसको अब याद रखना कि इंटू 100 तो आएगा ही आएगा, और सम करना है, इंडिविजुअल का नहीं लेना, इसका हमें सम करना है। तो इसको आप जब डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो आंसर आ जाएगा 164.46। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एवरेज मेथड। ये हो गया हमारा सिंपल एग्रीगेट मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल एवरेज मेथड, क्योंकि दो मेथड होते हैं सिंपल को कैलकुलेट करने के, सिंपल एग्रीगेट मेथड एंड सिंपल एवरेज मेथड। तो हम डिस्कस करेंगे अब सिंपल एवरेज मेथड को। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, फर्स्ट द प्राइस एवरेज ऑफ ईच कमोडिटी एंड द प्राइस एवरेज ऑफ द प्राइस latest. A price rate is the percentage of the value of variable in the current year to its value in the base year. In other words, the price details the price ratio between the price of the commodity in the current year and that in the base year. We can find out price index of the current year by using the following formula. तो इसमें हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट कमोडिटीज़ दी होंगी, ये डिफरेंट कमोडिटीज़ होगी आपकी वीट, राइस, शुगर एंड घी। तो इसका आपको कुछ ना कुछ वेट असाइन होगा, इसका आपको कुछ ना कुछ प्राइस असाइन होगा। ये हो गया इसका 100, दैट इज़ 200, ये कुछ हमारा P0 दिया होगा और कुछ हमें P1 भी दिया होगा। तो हमें हर एक, जो हमारे फॉर्मूला यूज़ किया था ना लास्ट में, P1/P0 × 100, हमें हर एक कमोडिटी का उसमें निकालना है, अलग से निकालना है हर एक उसका। फिर हम उसको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमें हर एक उसका अलग से निकालना है। इस मेथड में हमने लास्ट में क्या किया था, इकट्ठे ही निकाल दिया सब कुछ का, बट इसमें हमें हर एक कमोडिटी का अलग अलग निकालना है। ओके, अब फिर हम डिवाइड कर देंगे जो हमारी नंबर ऑफ कमोडिटीज़ हैं उससे। ओके, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, इसको हम रीड करते हैं P1/0, P1 डिवाइडेड बाई P0 × 100 डिवाइडेड बाई n। तो इसको हम कहेंगे, इसका मतलब होता है प्राइस रिलेटिव, जो इसका ऊपर वाले का नाम है, इसका नाम है प्राइस रिलेटिव, और डिवाइड कर देंगे n से। n का मतलब कितने हमारे नंबर ऑफ गुड्स हैं, और P1 का मतलब क्या है इसमें, करंट ईयर का प्राइस, P0 का मतलब बेस ईयर का प्राइस, और 100 तो इंटू 100 हो गया, और n का मतलब नंबर ऑफ गुड्स। तो इसका एक इलस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, इवन द फॉलोइंग फॉर्मूला यूजिंग द प्राइस रिलेटिव मेथड कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग ईयर 2018। हमें क्या दिया हुआ है, 2018 हमारा दिया हुआ है, हमारा 2018 क्या दिया हुआ है हमें, करंट ईयर, और हमारा 2004 दिया हुआ है हमें बेस ईयर। 2018 इज आर करंट ईयर, 2004 इज आर बेस ईयर। तो ये हो गया हमारा करंट ईयर के प्राइस को हम कहेंगे P1 एंड दैट इज P0। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ दी हुई हैं, वीट दिया हुआ है, घी दिया हुआ है, मिल्क दिया हुआ है, राइस एंड शुगर इज गिवन। तो हम हर एक कमोडिटी का इंडिविजुअली निकालेंगे, P1/P0 × 100, हर एक कमोडिटी का इंडिविजुअली निकलेगा और उसको हम ऐड कर देंगे, राइट। फिर हम ऐड करने के बाद क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय n। n कितना है हमारा, कितने नंबर ऑफ हमारे यूनिट्स हैं, तो इसमें कितने 1 2 3 4 एंड 5, डिवाइड कर देंगे 5 से। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा बेस ईयर का प्राइस, ये हमारा बेस ईयर है 2004, ये हो जाएगा हमारा P0 एंड दैट इज आर P1। इसको हम अलग अलग निकालेंगे, हर एक फॉर्मूला पुट करेंगे, 200/100 × 100 तो करना ही करना है। तो आंसर आ जाएगा 200। 40 डिवाइड बाई 4 × 100 इज 50। 16 डिवाइडेड बाई 2 × 100 इज इक्वल टू 800। 800 डिवाइडेड बाई 200 × 4 इज 100 इज इक्वल टू 400। 6 डिवाइडेड बाई 1 × 100 इज इक्वल टू 600। तो इसको हम टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल 2500। 2500 को हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। फॉर्मूला इस P1 का जो सम आया है, जो इस सबका टोटल आया ना, इनको इंडिविजुअली निकाल के 2500 डिवाइडेड बाय n। n कितना है हमारा 5, 1 2 3, कितनी कमोडिटीज़ है हमारी 1 2 3 4 एंड 5, तो पुट करके आंसर इज आर 5। तो हमने सिंपल मेथड जो था हमने कंप्लीट कर लिया, सिंपल मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। सिंपल हमने क्या क्या डिस्कस किया, सिंपल एग्रीगेट मेथड और सिंपल रिलेटिव मेथड। ओके, सिंपल एग्रीगेट में हमने क्या डिस्कस किया, फॉर्मूला बहुत सिंपल था, P1/P0
इंटू 100। और प्राइस रिलेटिव हमने क्या किया, P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय n। ओके, तो इसमें P1 का मतलब क्या है, जो हमारे करंट ईयर के प्राइजेस का वो है, हमारी करंट ईयर के प्राइस का प्राइस, और P0 का मतलब जो हमारा बेस ईयर प्राइस, और P1 का मतलब करंट ईयर प्राइस, और P0 का मतलब बेस ईयर प्राइस, और n का मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ये था आपका। सो स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट था चैप्टर का। जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। बहुत सिंपल चैप्टर लग रहा होगा आपको, बहुत इजी भी है और बहुत सिंपल भी है, 2-3 फॉर्मूले हैं, बहुत आसानी से ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। ओके, तो हम सेकेंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो इसको आप अच्छे से करना है, क्योंकि वेटेज बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर की, इस पर्टिकुलर चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा है आपकी एग्जाम्स में, तो आपको अच्छे से करना है। और कोई अगर डाउट आता है तो एडुग्रोन को कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं आपको बताऊंगी किस में आपको डाउट आ रहे हैं, तो इसकी हम लाइव क्लास भी रख लेंगे अगर ज़्यादा डाउट्स होंगे तो। और अगर पर्टिकुलर चैप्टर में डाउट आ रहा है, उसके कुछ ना कुछ नोट प्रोवाइड करने, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज़ एडुग्रोन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, और कोई भी टेंशन नहीं लेनी। तो ये हमारा रूल रहेगा, हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, कोई टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से हेल्दी रहना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है एग्जाम्स की एडुग्रोन की हेल्प से। सो प्लीज़, ये था आपका चैप्टर, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू।